जस्टिस बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी सितंबर 2027 में। उनसे बात की हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए परिवार को उनका साथ देना चाहिए। ये भी कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो सुप्रीम कोर्ट की जज भी बनेंगी, लेकिन सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का सपना तो बिल्कुल ऐसा है जो अब हकीकत होने जैसा है, लेकिन ये सपना भी आसान नहीं था। एक बड़ा दिन है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की जज हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना, जो भविष्य में देश की पहली महिला सीजेआई जो है मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। मैम, आपका स्वागत है एनडीटीवी पर। मैम, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके फादर भी सीजेआई थे, वो जज भी रहे। कभी आपको ये लगा कि आप भी इस प्रोफेशन में आएंगी और उसी देश की सबसे बड़ी अदालत में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगी जहाँ आपके पिता बैठा करते थे? प्रोफेशन में थे और कंटिन्यू करने का वो तो दृढ़ था, लेकिन जज बना और बाद में सुप्रीम कोर्ट, वो हमारे में नहीं पता था। जैसा साल बढ़ा वो निश्चय हो गया और दृढ़ निश्चय हो गया और वो ड्रीम से सपना पूरा हो गया है। तो मैम, आपको जब एडवोकेट बनी, आपके पिताजी ने कोई आपको एडवाइस दी कि क्या करना है आगे प्रोफेशन में? बहुत एडवाइस दिया। उन्होंने बोलते थे कि कल का काम आज करो, आज का काम अभी करो, क्योंकि एक एडवोकेट या लॉयर को कब लीगल एडवाइस, लीगल सर्विस देना है और न्याय देना है, कब क्लाइंट पहुंचेगा वो पता नहीं चलेगा। इसलिए कोई काम पोस्टपोन नहीं करना है। और दूसरा है, जब केसेस कॉल आउट होता है कोर्ट में, तब प्रेजेंस होना है, क्योंकि एडवोकेट प्रेजेंट नहीं है तो जज सोचता है कि क्यों एडवोकेट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है क्या एडवोकेट इस केस में। वकील हमेशा जब केस सुनवाई होता है कोर्ट में रहना चाहिए और तैयार होना चाहिए। मैम, एक और सवाल, आप खुद महिला हैं, महिला इतनी ज़्यादा इस प्रोफेशन में क्यों नहीं आ रही? बहुत सारे पुराने चीफ जस्टिस भी ये कहते हैं कि महिलाओं को आगे आनी चाहिए। क्या दिक्कत है आपको लगता है, क्योंकि आप लंबा समय आपने जुडिशरी में बिताया है? नहीं, आपको पता है ये लीगल सिस्टम और जुडिशरी पहले से मेल डोमिनेटेड बोलते हैं ना, वो मेल डोमिनेटेड हिंदी में जी, हाँ, पुरुष प्रधान है। तो महिलाओं को उस सिस्टम में काम करना बहुत मुश्किल थे, लेकिन बहुत सारे महिला वो मुश्किलों को पार करके अभी आगे आ रहे हैं। अभी देखिए, हमारा रिक्रूटमेंट में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में 50% से ऊपर महिलाएं जजेस है। तो लीगल प्रैक्टिस में भी बहुत सारे महिलाएं हैं। वो बैलेंस करना है, फैमिली और परिवार और लिटिगेशन प्रैक्टिस बैलेंस करने से आगे बढ़ सकते हैं। आप लंबे समय से जज हैं, बहुत सारे जज, अभी जस्टिस संजय किशन कौल का भी सुन रहे थे फेयरवेल, उसमें वो कह रहे थे कि मेरी बेटी को हमेशा मुझसे शिकायत रही कि मैंने कभी उनको टाइम नहीं दिया, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एक महिला होने के नाते वो जिम्मेदारी आपकी डबल हो जाती है। तो ये जो फैमिली लाइफ और जुडिशियल वर्क है न्याय, इसको कैसे बैलेंस करने में क्या दिक्कत है, खासतौर पर एक महिला को आती है? इस बात में मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि हमारा परिवार बहुत सपोर्ट किया है। मेरा हस्बैंड मिस्टर BN गोपाल कृष्णा और 2 बेटियां नयनतारा और प्रेरणा, बहुत जल्दी पता चला उनको कि हमारा काम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम दूसरों को न्याय दिलाने चाहते हैं। तो बहुत कोऑपरेशन दिया है। आपको पता है, इंग्लिश में बोलता है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, बट आई वुड से बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज़ अ फैमिली। तो हम बहुत लकी है, क्योंकि हमारा परिवार बहुत सपोर्ट किया है हमको। महिला जो खास तौर पर जो यंग महिलाएं हैं, इस प्रोफेशन में आना चाहती हैं, वो लॉयर बनना चाहती हैं, वो जज बनना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? नहीं, बहुत महिलाएं आना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम प्रोफेशन को दे सकते हैं और कितना टाइम फैमिली को दे सकते हैं। वो भी लकी है तो ज़्यादातर टाइम प्रोफेशन में बिता सकती है और पढ़कर अप्रोच करके न्याय दिलाना है। तो डिटर्मिनेशन होना है कि हम बच्चे हैं
हस्बैंड है और लेकिन इन लॉस अभी- है, जी। फिर भी हम ये भी काम करना है। और इसमें जैसे अभी बोल भी रहे थे चीफ जस्टिस के, फैमिलीज को भी सपोर्ट करना चाहिए, जो लोग हैं फैमिली में उनको भी, जैसे आपको सपोर्ट मिला है। वो तो है, मैंने बताया ना आपको, फैमिली सपोर्ट होने से लेडी एडवोकेट्स को बहुत बहुत हेल्प होगा, वो आगे बढ़ेंगे, वो अभी तक जो कम है वो नहीं रहेंगे, ज़्यादातर महिलाएं बढ़ेंगे और ज़्यादातर महिलाएं जज होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जस्टिस बीवी नागरत्ना, जिन्होंने एक बताया किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और आगे भी बढ़ने की उम्मीद है, वो सलाह भी दे रही हैं। और ये देश की 2027 में देश की पहली मुख्य न्यायाधीश यानी CJI बनने जा रही हैं। बेंगलुरु से गोविंद के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।